कैसी है? सुनो ना पारस, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? हमारे पापा और मेरी बहन से डर डर के। बस तू हाँ कर दे माला, फिर तेरे पापा और मेरी बहन दोनों से डरना बंद। असली डायमंड है। असली डायमंड तो तू है। जिससे इतना प्यार करते थे उसका खून हो जाता है, उसकी खबर तक नहीं लेनी चाहिए। पुलिस से मिलने क्यों नहीं आए? सर वो मैं बहुत डर गया था। वैसे भी मैं और माला छुप छुप कर मिलते थे और चारू दीदी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। डर क्यों गया था? खून तूने किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और सर जिस रात खून हुआ था उस रात मैं शहर गया हुआ था, होटल में भी रुका था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चारू और माला का फोन गायब है। आखिरी बार माला के नंबर पे कब फोन किया था? सर दरअसल वो और मैं उसके एक दूसरे फ़ोन पर बात करते थे। वो एक सीक्रेट नंबर था और वो हमेशा अपने अलमारी के चोर खाने में उसे छुपा के रखती थी। हमेशा वही कॉल करती थी सर। चारू का घर चेक करो और सीक्रेट मोबाइल के बारे में पता करो। जी सर। कवर्ड में सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें से मिला। इसमें तो सिर्फ पारस के मैसेजेस और एक अननोन नंबर से मैसेजेस और कॉल्स हैं। सर मुझे लगता है कोई लड़का माला को परेशान करता था और माला ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी उसे मैसेज के थ्रू। फिर भी उस लड़के ने माला से फ्लर्ट करना बंद नहीं किया था। लेकिन ये नंबर तो सिर्फ पारस के पास था। सर, फॉरेंसिक लैब से फोन आया था, हमें उनसे मिलने के लिए जाना होगा। आइए सीधा मुद्दे पे आता हूं। आपने मुझे जो सुखीलाल की दुकान से उन दोनों बैग्स को मैंने हाई इंटेंसिटी एक्सरे बीम से मैच करा कर देखा। दोनों सैंपल वर्चुअली आइडेंटिकल हैं। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारू की खिड़की के बाहर जो हमें शू प्रिंट्स मिले थे उसके ग्रिप के डिजाइन में फर्क है। माइनर डिफरेंस है बट है। ये तभी हो सकता है जब मोची से ठीक करवाते वक्त ये टैंपर हुआ या फिर ये बुरी तरह से घिस गया। तो इस एरिया के जितने भी मोची हैं उनसे पूछताछ करो और ये पारस और माला जिस नंबर से सीक्रेटली बातचीत किया करते थे पता करो ये नंबर और किस किस के पास है और इस पारस पे नजर रखो, इसकी हिस्ट्री निकालो। ओके राइट सर। और यादव सर सबसे पहले सुखीलाल से चेक करो। क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब किराने की दुकान है ये, खाने पीने के सामान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अभी पता चल जाएगा। सर ये देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी बेचते हैं। गाड़ी में बिठा उसे। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं बोले। इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो जब तक ये सच ना उगले। साहब सर पूरी एरिया में सिर्फ 3 मोची से पूछताछ की तो एक बात पता चली। क्या? सर ये जो जीतू शुक्ला है, चारू का नेबर, जिसने हमें बताया था कि चारू उसके घर पे रात के 11 बजे गई थी चीनी लेने के लिए। उसने अपने जूते रिपेयर करवाए थे 2 दिन पहले। इस जूतों की छानबीन कर। जी सर। सर एक और बात, दोनों बहनों की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। मैंने चेक किया तो पता चला कि माला को अल्ताफ मैसेजेस करके परेशान करता था। अल्ताफ को? और ज्वेलरी शॉप वाला वॉचमैन? जी सर। हाँ साहब, मैं उसको मैसेजेस करता था क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उसको बहुत प्यार करता था साहब। मैं उसको नहीं मार सकता। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैं पूरी रात वहीं पे था। सर आपने जो हमें नंबर दिया था हमने उसे ट्रैक कर लिया, हम उसी का पीछा कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अपने जीजा का खून करके भागा है। ओके सर। सर ट्रैकिंग से पता चल रहा है कि जिगर आगे वाली बस में ट्रेवल कर रहा है।
जीतू शुक्ला के पीछे मैंने एक इन्फॉर्मर लगा रखा था। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जीतू शुक्ला की एक एक्स वाइफ और एक बच्चा है। उसका बच्चा उसकी एक्स वाइफ की कस्टडी में है और जीतू ने अपने एक्स वाइफ के खिलाफ कंप्लेन फाइल की ताकि वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सके। लेकिन इस केस का हमारे केस से क्या लेना है? सर, मेरे इन्फॉर्मर ने जीतू के पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि जीतू की वाइफ का केस चारू और माला लड़ रहे थे और जीतू की वाइफ के घर चारू और माला का काफी आना जाना। तब तो उनसे मिलना पड़ेगा। चल। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। क्या तुम्हें पता था कि चारू और माला तुम्हारे खिलाफ केस लड़ने वाली थी? जी सब पता था। मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुमसे मतलब है तुम अपनी बीवी को गलत सलत दवाइयाँ खिला के उसको बनाना चाहते हो ना? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं अपने बेटे की कस्टडी लेके रहूंगा। मैं भी देखती हूँ तुम ये केस कैसे जीतते हो। चलो। मानता हूँ साहब की मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। साहब, मैं अपने बेटे के साथ प्यार से शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा? सर, ये सारे जूते ले जाता हूँ, फॉरेंसिक लैब में भेज देंगे शूप्रिंट मैच के लिए। जीतू, कहीं जाना मत। तुम्हें थाने कभी भी बुला सकते। लग तो सेम ही रहा है। यस सर, बिल्कुल सेम लग रहा है। और अगर जीतू को पूछेंगे तो बोलेगा उसकी नहीं है। मेरे पास एक टेक्निक है। इस चश्मे को ले जाकर जीतू को पहनाकर एक फोटो क्लिक करके ले आइए। हम टेस्ट करके पता लगाएंगे कि आंखों से चश्मे का डिस्टेंस दोनों फोटो में सेम है या अलग अलग है। और एक और बात, ऐसा लग रहा है कि ये चश्मे नंबर वाले हैं। पता लगाइए कि जीतू के चश्मे का नंबर है या नहीं, और अगर है तो कितना है। सर, रात को 10:15 बजे सोमा यहाँ से गुजरता है और फिर 10:30 बजे वापस आता है। सर, फिर कुछ देर अल्ताफ से बात करते हैं। ये अल्ताफ है, इसने ठंड के मारे शॉल ओढ़ी हुई है। थोड़ा फॉरवर्ड कर, थोड़ा पीछे। ठीक है, यहाँ पॉज। और अल्ताफ, और ठंड है ना, शॉल पहनते हो, जूता नहीं? अब मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूते नहीं पहनता। पक्का? मैंने कभी जूते पहने ही नहीं है। नहीं पहने? गाड़ी में बैठो। चल। साहब, मैंने क्या किया साहब? तेरी सीसीटीवी फुटेज देख। अपनी जगह जिस इंसान को तूने बिठा के रखा था ना, उसने पूरी रात शॉल तो पहनी, साथ में उसने जूते भी पहने। चल उठ। साहब, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है लोगों ने। सर, अगर अल्ताफ उस रात यहाँ नहीं था तो कोई और भी है जो हमसे झूठ बोल रहा है। अनीता जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सर, मैं कुछ समझी नहीं। ये तो मेरा भाई जिगर है, पर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त आपने बोला था कि आपका भाई आपके पति को मारकर भागा। मैं सब सच बताती हूँ सर, सच बताती हूँ। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। जीतू की शू प्रिंट और चारू की खिड़की के नीचे मिला हुआ शू प्रिंट एक दूसरे से 80% मैच करते। और एक बात सर, जीतू के चश्मे वाले फोटो के जरिए इंटरपिपुलरी डिस्टेंस को मैच करके देखा और जीतू की आंखों के नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि वो चश्मा जीतू के होने के पूरे चांसेस। उठा के लेके आओ जीतू। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। आप क्यों? तमाशा मत कर जीतू, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसे कैसे मुझे पकड़ के लेके जा सकते हो? हम बिना वजह कुछ नहीं करते। बिठाओ इसे। अरे सर, मेरी बात तो। ये बाइक चेक करो, नंबर वही है। सर,
ये तो वही गाड़ी है जो ढाबे से चोरी हुई थी। बाइक तो मिल गया, लेकिन इसे चोरी करके यहाँ रखा किसने? पास पास देखो, कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर, सामने की तरफ सीसीटीवी है, जैसे इस तरफ की है। फुटेज पता कर। सर, पुलिस के शक के घेरे में तो कई लोग थे, लेकिन अब भी पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे। हो सकता है कि ब्रजेश झूठ बोल रहा हो, या फिर पारस की कहानी झूठी हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं और जीतू झूठ बोल रहा हो कि चारू रात को चीनी मांगने आई थी। इसमें सोमा के बचने के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि किडनैपिंग के समय वो सीसीटीवी के पास से गुजरा था। इस माया जाल में फंसने से अपने आप को रोकना पुलिस के लिए काफी मुश्किल का काम हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है। इतने सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं। इतने लोगों को रिमांड पर लिया पर समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी कौन है। और एविडेंसेस भी ऐसे हैं जो ठोस जानकारी नहीं दे। अगर कातिल पकड़ा भी जाता है और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ, तो इन एविडेंसेस की बिना पे वो छूट जाए, अनलेस वो खुद ही कबूल कर ले कि खून उसने किया। और सिर्फ इतने ही लोग नहीं, पारस और ब्रजेश भी शक के दायरे में आते हैं, क्योंकि ब्रजेश चारू और पारस माला का मिस्टीरियस रिलेशनशिप था। अंधेरे में तीर चला, लेकिन अगर निशाने पे लग गया ना, हो सकता है कोई क्रॉस कनेक्शन लग जाए। फिर भी एक केस में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया था टर्म खत्म होने से पहले। दूसरे केस में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था एक बूढ़े आदमी का, कार ड्राइव करते हुए। तीसरे केस में एक महिला ने अपने ही भाई पर आरोप लगाया था कि उसके भाई ने उसके पति की हत्या की। और सर, लास्ट में एक चाय के ढाबे पर कुछ ही मिनटों में एक आदमी की बाइक चोरी की गई। हाँ सर, ये लास्ट वाला क्राइम हमारे मर्डर साइट के नजदीक में हुआ था। इन सारे केसेस को दोबारा, खास करके लास्ट वाला केस पता करो, ये चोर कौन। वैसे तो 2 केसेस हमारे थाने के और बाकी के 2 पास के बिजौर गांव, जिसकी इंक्वायरी भी आई। पीआई चंदन सिंह और पीएसआई सतीश इस केस की इंक्वायरी कर। सर, पास के बिजौर गांव से सब इंस्पेक्टर सतीश दुबे आए हैं इसी केस के सिलसिले में। भेजो। ये फुटेज आपको कब मिली? सर, अभी थोड़ी देर पहले। इस दूसरी बाइक का नंबर पता करो और ये भी पता करो ये रहता क्या। सर, कोई चालाकी नहीं। तो दीवार की तरफ हो, दीवार की तरफ हो। सर, ये तो वही लड़का है, जिगर। अंकिता के केस में हमें इसकी तलाश है। ये देख, यही है। जी सर। दोनों को थाने लेके चलो, हथकड़ी पर। क्या अनीता के केस का इन दोनों बहनों के केस से कोई संबंध था, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये दोनों केसेस जुड़ने वाले थे? पुलिस इन केसेस को सुलझाने में लगी थी, पर क्या कोई चीज इनमें छिपी धुंधली सच्चाई को साफ तौर पर नजर में ला सकती थी? दोनों केसेस की छानबीन ऐसे कौन से राज खोलेगी कि जिससे पुलिस की मुश्किल आसान हो सके? थैंक यू इंस्पेक्टर। देखो, मैंने इंस्पेक्टर चंदन सिंह से बात की। उन्होंने हमें बताया कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन को बचाने के लिए। तुम्हारी बहन अगर निर्दोष होगी तो वो छूट जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज बता, जब उस रात तुम भागे, रात से लेकर सुबह तक, जब तक तुमने बाइक चोरी की, तब तक तुम कहाँ थे? सर, मैं जहाँ था, मैंने जो कुछ भी देखा, उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई सर। ऐसा क्या देखा, ठीक से बताओ।
फिर थोड़ी दूर जाकर मैंने वो बाइक कई रास्ते में साइड में लगा दी और अपने दोस्त को फ़ोन कर कर बुलाया मुझे ले जाने के लिए। सर शायद एक और आदमी था। अब ये कौन हो सकता है? अब सच बताएगा? चारू दी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। अब वो ना मुझे आपको किसी से मिलवाना था। देर आए दुरुस्त आए। वैसे नाम क्या है जनाब का? अरे इतनी रात गए कौन है? तो रुक मैं देख के आती हूँ। जीतू, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इसलिए मैं भी वहां चला गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिरकार पुलिस सभी कातिलों को पकड़ने में कामयाब हो गई। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह के पास चारू और माला को मारने के लिए अपनी अपनी वजह थी, लेकिन किसी को मौत के घाट उतारने के लिए कोई भी वजह वाजिब नहीं होती। एक 19 साल का लड़का जिगर जो अपनी बहन अनीता को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से चारू और माला को इंसाफ मिला। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह सबने मिलकर चारू और माला से मिलने का प्लान बनाया और दोनों बहनों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये दोनों लड़कियां तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। समाज में गंदगी साफ करने वालों के साथ हमेशा इंसाफ नहीं होता। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम इंसानों को इस हद तक गिरा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सिचुएशन क्या है? सर इस तरह कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली? किसकी बॉडीज है? सर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेंट किसने की? जी हमने तो बस इतना ही देखा था, तो घबरा के हमने अपने पति को बताया तो उन्होंने आप लोग को बुला लिया। और किसी को भी आते जाते नहीं देखा? जी नहीं। ये जगह किसकी है? ये वो सनी सिंह साहब की। ठीक है, आप जा सकते। यादव, इस सनी सिंह के बारे में पता करो और इन बॉडीज के कटे हुए सरों को जल्द से जल्द ढूंढो। इस पूरे एरिया को छान मारो, देखो कुछ और मिलता है कि नहीं। जी सर। सर किसी ने 2 बहनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। सर बैठिए। आप ही ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी सर। सर ये दोनों हमारी बहनें हैं, चारू और माला। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। हम जब इनके घर पर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। माला, चारू, अरे अब तक सो रही हो क्या तुम दोनों? दरवाजा खोलो भाई। माला, चारू। हमारे बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दोनों में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो हमने दरवाजा तोड़वा दिया। चारू, माला, चारू, माला, चारू,
तो अंदर कोई भी नहीं था। हम लोग आज शहर जाने वाले थे खरीदारी करने के लिए, पर पता नहीं दोनों कहाँ चली गई। आप आइए हमारे साथ। नीलू जी, हमें ये 2 बॉडीज मिली हैं जिनके सर नहीं है। बॉडीज के साथ कुछ चीजें हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो। सर ये तो मेरी बहनों के। ना बचपन में मुझे जुकाम ज्यादा रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर वो हल्दी वाला दूध पिलाते ही रहोगे। अच्छा तो मैडम क्या पियेंगी आप? शहर में मिलता है ना चॉकलेट, क्या बोलते हैं उसको? हॉट चॉकलेट। अच्छा, हॉट चॉकलेट। तुझे बड़ा पता है हॉट चॉकलेट के बारे में? किसके साथ पीने गई थी? किसी के भी साथ नहीं। और क्या आप लोग किसी के साथ जाओगे तब मालूम पड़ेगा, ऐसा ना कुछ नहीं होता है। याद रखना, वकीलों से ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता। क्या आप दीदी, आप भी याद रखो कि आप ना एक अच्छे वकील हो पर एक अच्छे एक्टर नहीं। तो आप भी याद रखो कि आप भी अच्छे एक्टर नहीं हो। जब किसी के साथ डेट शेट पे जाओ ना तो। नीरू दीदी सामने से ना आके बताऊंगी। गुड, चल अब ये फाइल चेक कर, तब तक मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हमें माला और चारू के घर की तलाशी लेनी होगी। सुमन, लगता है चारू और माला को जबरदस्ती लेकर गए हैं। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है, दोनों ने काफी रेजिस्ट किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। सर लेकिन घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और ये इकलौती खिड़की है जहां से अंदर या बाहर आ जा सकता है, क्योंकि बाकी सारी खिड़कियों पे ग्रिल लगे हुए हैं और ये खिड़की खुली हुई थी। फुटमार्क्स। ये जो कोई भी था इसी खिड़की से बाहर आया होगा। एविडेंस है, एरिया को सील करो। राइट सर। माँ बैठो, मैं आता हूँ। बैठो, मैं आता हूँ। साहब मैं जीतू, मैं यहीं पे रहता हूँ। चारू और माला के बारे में कुछ पता चला? क्या वो 2 लाशें उन्हीं की थी? अभी फिलहाल छानबीन चल रही है। तो जानते हो इनके बारे में? साहब कल रात तकरीबन 11 बजे चारू घर पे आई थी चीनी लेने के लिए। उसने कहा कि उसे देर रात तक काम करते हुए चाय पीने की आदत है। तब तो सब कुछ नॉर्मल था सर, और आज सुबह अचानक से ये सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। कभी कुछ अजीब देखा या सुना हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। कहाँ मिले? यहाँ फेंके हुए थे सर, और ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ सिर काट कर क्यों फेंके। यादव, एविडेंस हो सकता है, बैग में डालो। जी सर। ये हाथ पे मार्क्स देख रहे हैं आप? इन्हें देखकर लगता है जैसे खूनी दोनों बॉडीज की और भी बॉडी पार्ट्स को काटना चाहता था।
ये कट देखिए, काफी गहरे हैं, एज इफ उन्होंने हाथ काटना ऑलमोस्ट मैनेज कर लिया। और वो जो दूसरी वाली बॉडी है ना, उसकी थाई पे बहुत ज्यादा वार किया गया। ऐसा लगता है जैसे खूनी उन्हें काटना तो चाहता था, लेकिन शायद हथियार उतना शार्प नहीं रहा होगा, इसलिए उन्हें काटने में देर लग रही होगी। अगर किलर बॉडी पार्ट्स काटना चाहता था तो उसने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? कुछ तो जरूर हुआ होगा वहां। सर मैंने गांव में दोनों बहनों के बारे में पूछताछ की, काफी क्रांतिकारी थी दोनों। गांव में बहुत सारे लोगों पे केस किए थे उन्होंने, लेकिन गरीब लोग के लिए फ्री में लड़ती थी। काफी लोग परेशान थे उन दोनों से। अब तो काफी दुश्मन हुए दो। इन सारे केसेस की लिस्ट निकाल। जी सर। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बैठिए। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मेरी बहनों के साथ ऐसा कर सकता है। सर वैसे मुझे एक आदमी पे थोड़ा सा शक है, सोचा आपको बता दूं। खुल के बताइए। सर वो चारू का पति ब्रिजेश, वैसे ये दोनों साथ नहीं रहते थे और इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। ब्रिजेश किसी भी हाल में डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। चारू अपना केस खुद ही लड़ रही थी। मैं अपने हक के पैसे लेके रहूंगी ब्रिजेश। पर तुझे किसने बोल दिया मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा? आज तक मेरे पैसों पे पलने वाली आज मुझे ही ऐड दिखा रही है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो ब्रिजेश। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ क्या? एक और बार हाथ उठाया ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, समझे? चांटा मारा होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका खून कर सकता हूँ। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। उसके साथ किसी ने ऐसा किया ये सोच के भी मेरा खून खौलता है। पता नहीं मैं खुद को कभी माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। कल रात को आप कहाँ? कल रात को मैं अपने शहर वाले अपार्टमेंट में था, सफाई करवाने गया था। लेट हो गया तो वहीं रुक गया। वैसे ब्रिजेश जी ये चश्मा हमें घर के बाहर में कहीं आपका तो नहीं? नहीं सर ये मेरा नहीं है। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती आप कहीं शहर के बाहर नहीं जाएंगे। ये ब्रिजेश मुझे कुछ गड़बड़ लगा, इसका स्टेटमेंट वेरीफाई करा। जी सर, मैं इसकी पर्सनल हिस्ट्री निकलवाता हूँ। जिगर मम्मी पापा कहाँ हैं? वो 2-3 दिन के लिए चाचा के घर पे गए। लेकिन हुआ क्या है दीदी? जिगर अजीत मुझे दारू के नशे में बहुत मार रहा था। ऐसा केस सॉल्व कर रही थी जिसमें किसी भी जगह से कहीं से भी उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। चारू और माला दोनों वकील थी और वकीलों के तो अक्सर कई दुश्मन होते हैं। ऐसे में पुलिस उनके कातिल तक पहुंचे भी तो कैसे? चारू और माला ने काफी लोगों के खिलाफ केस फाइल करके रखे थे।